एनसीईआरटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 173 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों से संबंधित एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप वाइज उपलब्ध होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के द्वारा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 1/2025 नॉन एकेडमिक वैकेंसीज के लिए। एनसीईआरटी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो रीजनल इंस्टीट्यूट हैं अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, नेल्लौर और नैरी शिलोंग में बनाए गए हैं। इसके साथ ही अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और कोलकाता में भी स्थित हैं। तो सबसे पहले हैं पदों की संख्या जान लेते हैं। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरिंग लेवल 12 में 7600 के ग्रेड पे में एक पोस्ट है। प्रोडक्शन ऑफिसर 6600 के ग्रेड पे में एक पोस्ट है और बिजनेस मैनेजर 6600 के ग्रेड पे में एक पोस्ट है। इसी तरह असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर 5400 के ग्रेड पे में एक पोस्ट है। और यहाँ जो मैक्सिमम एज है इन सभी पोस्टों की 35 साल रखी गई है। ग्रेड ए के लिए असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए 5400 के ग्रेड पे में 4 पोस्ट हैं और असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 5400 के ग्रेड पे में एक पोस्ट है। इन सभी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। ग्रुप बी के जो पोस्ट हैं इसमें सीनियर अकाउंटेंट 4200 के स्केल में और हिंदी ट्रांसलेटर 4200 के स्केल में, जूनियर अकाउंटेंट 4200 के स्केल में और स्टोर कीपर 4600 के स्केल में यहाँ पर एक एक पोस्ट दी गई है। और मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है ग्रुप बी के पदों के लिए 30 साल। प्रोडक्शन असिस्टेंट 4200 के ग्रेड पे में और प्रोफेशनल असिस्टेंट और कैमरामैन ग्रेड 2, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, स्क्रिप्ट राइटर। और यहाँ देखेंगे इनकी जो पोस्ट हैं प्रोडक्शन असिस्टेंट की 5 हैं, प्रोफेशनल असिस्टेंट की 4 और कैमरामैन की 4 हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट की 7 हैं। स्क्रिप्ट राइटर और सेट डिजाइनर 4200 के ग्रेड पे में एक एक पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ग्रुप सी के जो पोस्ट हैं यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड 1 2800 के ग्रेड पे में, रेडियो इसकी 8 पोस्ट हैं और ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3 2800 के ग्रेड पे में 4 पोस्ट हैं। ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 2800 के ग्रेड पे में एक पोस्ट है। टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 3 2800 के ग्रेड पे में 2 पोस्ट हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट इसकी भी 2 पोस्ट हैं और सीनियर प्रूफ रीडर इंग्लिश की 2800 के ग्रेड पे में एक पोस्ट है। स्टोर कीपर ग्रेड 1 2800 के ग्रेड पे में 3 पोस्ट हैं। इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 2400 के ग्रेड पे में आप देखेंगे 2 पोस्ट हैं और फ्लोर असिस्टेंट 2400 के ग्रेड पे में 3 पोस्ट हैं। फिल्म असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे में 2 पोस्ट हैं और ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 2 2400 के ग्रेड पे में ही एक पोस्ट है। स्टोर कीपर ग्रेड 2 2400 ग्रेड पे में 19 पोस्ट हैं। लैब असिस्टेंट फिजिक्स 2400 के ग्रेड पे में 3 पोस्ट हैं। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री 5 पोस्ट हैं। लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस की 2 पोस्ट हैं और लैब असिस्टेंट जियोग्राफी की 3 पोस्ट हैं। लैब असिस्टेंट लैंग्वेज इंग्लिश 2 पोस्ट हैं। लैब असिस्टेंट साइकोलॉजी 3 पोस्ट हैं और एग्रीकल्चर की 1 है, बायोलॉजी की भी 1 है और जूलॉजी की भी 1 है, होम साइंस की भी 1 है और मैथमेटिक्स की 2 पोस्ट है। इन सभी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखी गई है। लैब असिस्टेंट साइंस 1 पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क 54 पोस्ट हैं 1900 के ग्रेड पे में और सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट 3 पोस्ट हैं। फिल्म जूनियर 1 पोस्ट है और लाइटमैन 4 पोस्ट हैं। पेंटर 1 पोस्ट है। टॉर्चर ग्रेड 2 1 पोस्ट है और कारपेंटर 1 पोस्ट है। ये सभी 1900 के ग्रेड पे में है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखी गई है। इस तरह से जो टोटल है ग्रुप ए, बी और सी के टोटल जो पद हैं एससी के 14, एसटी के 18, ओबीसी एनसीएल के 44, सीडब्ल्यूएस के 11, अनरिजर्व के 86, टोटल पोस्ट हो जाते हैं 173, जिनमें पीडब्ल्यूडी के लिए 12 पोस्ट रिजर्व है और एक्स सर्विसमैन के लिए 13 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। अब आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरिंग के लिए आवेदक एमटेक हो
या फिर आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, और 10 साल का एक्सपीरियंस 6600 के ग्रेड पे में, या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या आईटी में और 12 साल का एक्सपीरियंस 6600 के ग्रेड पे में। अगर मास्टर डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो यहाँ पर भी 12 साल का एक्सपीरियंस 6600 के ग्रेड पे में आवेदक का होना चाहिए। इन पदों पर सिलेक्शन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, केवल इंटरव्यू। प्रोडक्शन ऑफिसर बैचलर डिग्री प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में या फिर बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में और डिप्लोमा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए और 8 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। इस पर भी इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। बिजनेस मैनेजर मास्टर एमबीए की डिग्री या फिर बैचलर डिग्री और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सेल्स मार्केटिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और 8 साल का एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। रिलेवेंट फील्ड में इंटरव्यू के माध्यम से चयन होगा। असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर बैचलर डिग्री प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में और साथ में डिप्लोमा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का और 5 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में और इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन या इंजीनियरिंग में या फिर मास्टर डिग्री हो ईसीई में रिलेवेंट एरिया या फिर रिलेवेंट एरिया जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी में और एक्सपीरियंस यहाँ पर 5 साल का आवेदक का रिलेवेंट एरिया का होना चाहिए। इन पदों पर सिलेक्शन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन पीआरओ एपीआरओ के लिए डिग्री जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन में और 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। सिलेक्शन इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट के आधार पर सीनियर अकाउंटेंट के लिए आवेदक ग्रेजुएट हो कॉमर्स इकोनॉमिक्स या अदर रिलेटेड सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 3 साल का रेगुलर सर्विस पे बैंड 2400 में आवेदक ने की हो। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आवेदक ने मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश में की हो जिसमें इंग्लिश या हिंदी ग्रेजुएशन लेवल पर एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या एग्ज़ाम मीडियम के रूप में ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। साथ ही आवेदक को एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसका सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आवेदक का होना चाहिए इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश कम से कम 2 साल की अवधि का। सिलेक्शन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर जूनियर अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट कॉमर्स इकोनॉमिक्स में और रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। स्टोर ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री आर्ट साइंस या कॉमर्स में या फिर बैचलर डिग्री या डिप्लोमा किसी भी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग या मटेरियल मैनेजमेंट में और 5 साल का एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए स्टोर से रिलेटेड। यहाँ सिलेक्शन जो होगा रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बुक पब्लिशिंग का और 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एम लिब या एम की डिग्री 50% मार्क्स के साथ में डिजायरेबल 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का मांगा जा रहा है। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। कैमरामैन ग्रेड 2 के लिए ग्रेजुएट हो आवेदक किसी भी सब्जेक्ट में और डिप्लोमा होना चाहिए आवेदक का फोटोग्राफी का वीडियोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी का या फिर ग्रेजुएशन डिग्री के साथ में प्रोडक्शन मैनेजमेंट या मास कम्युनिकेशन की डिग्री या डिप्लोमा आवेदक ने की हो। सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में और एक्सपीरियंस यहाँ पर 5 साल का रिलेवेंट फील्ड में रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। स्क्रिप्ट राइटर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में 3 साल का एक्सपीरियंस स्क्रिप्ट राइटिंग का फिल्म और टीवी पर या रिसर्च एक्सपीरियंस टीचिंग टू स्क्रिप्ट लीडिंग टू स्क्रिप्ट का और प्रोफिशिएंसी किसी लैंग्वेज में होनी चाहिए आवेदक की। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। सेट डिजाइनर के लिए डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से स्टेज क्राफ्ट या डिग्री इन एनी डिसिप्लिन डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड मास कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट 3 साल का एक्सपीरियंस टीवी प्रोडक्शन का और यहाँ सिलेक्शन स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए 10th या 12th पास हो कैंडिडेट और 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या रिलेवेंट एरिया जैसे आईसीटी या आईसीटी में या फिर रेडियो और टेलीविज़न कम्युनिकेशन में।
एक्सपीरियंस यहाँ पर रिलीवेंट फील्ड का 3 साल का मांगा जा रहा है। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर ऑडियो रेडियो प्रोडक्शन ग्रेड 3 के लिए आवेदक ग्रेजुएट डिग्री रखता हो किसी भी सब्जेक्ट में और डिप्लोमा होना चाहिए मीडिया ऑडियो रेडियो प्रोडक्शन का, या फिर ग्रेजुएट डिग्री मीडिया प्रोडक्शन और मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन में हो, और एक्सपीरियंस 1 साल का रिलीवेंट फील्ड का होना चाहिए। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए आवेदक ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट में और इसके साथ ही डिप्लोमा ग्राफिक्स में, एनिमेशन में या वीडियो एडिटिंग या मास कम्युनिकेशन का हो, या फिर ग्रेजुएट 3 डिग्री आवेदक ने की हो मीडिया प्रोडक्शन और मैनेजमेंट या मास कम्युनिकेशन में और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। टीवी प्रोडक्शन ग्रेड 3 के लिए आवेदक ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट में और 1 साल का एक्सपीरियंस टीवी स्क्रिप्ट राइटिंग का या कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेरिट मटेरियल का राइटिंग बुक से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मीडिया या उसके इक्विवेलेंट मीडिया एरिया के रिलेटेड होना चाहिए। सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आवेदक ने BLib या BLISC या ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस में 50% मार्क्स के साथ में पास की हो और डिजायरेबल रखा गया है 2 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। सीनियर प्रूफ रीडर इंग्लिश के लिए बैचलर डिग्री इंग्लिश में और 2 साल का एक्सपीरियंस प्रिंटिंग और पब्लिशिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉपी होल्डर या प्रूफ रीडर का और कंप्यूटर की नॉलेज आवेदक को होनी चाहिए। साथ ही डिजायरेबल में टाइपोग्राफी की नॉलेज मांगी गई है। सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर स्टोर कीपर ग्रेड 1 के लिए बैचलर डिग्री आर्ट साइंस कॉमर्स में या फिर बैचलर डिग्री या डिप्लोमा किसी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग के में या मटेरियल मैनेजमेंट में हो और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस स्टोर हैंडलिंग का। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 के लिए 12th पास हो कैंडिडेट और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कंप्यूटर ऑपरेशन या एप्लीकेशंस का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से और कन्वर्सेंट होना चाहिए आवेदक को DBase लोटस और ग्राफिक पैकेज के साथ और एफिशिएंसी ऑपरेटिंग वर्ड स्टार पैकेज की होनी चाहिए। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। फ्लोर असिस्टेंट के लिए 12th पास हो कैंडिडेट और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस हैंडल करने का स्टेज फिल्म और टीवी या डिप्लोमा किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से स्टेज क्राफ्ट का और गुड फिजिक और कैपेसिटी अंडरटेकिंग स्ट्रीनस फिजिकल वर्क भी होनी चाहिए। स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। फिल्म असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में, साथ ही डिप्लोमा सर्टिफिकेट रिलीवेंट फील्ड में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्राफिक्स असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में और डिप्लोमा ग्राफिक्स एनिमेशन या कंप्यूटर या एप्लीकेशन में और या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री मीडिया प्रोडक्शन और मास कम्युनिकेशन में होनी चाहिए और यहाँ जो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। स्किल टेस्ट के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। स्टोर कीपर ग्रेड 2 के लिए 12th पास हो आवेदक और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा स्टोर कीपिंग और परचेजिंग का हो और 3 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस हो। सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर लैब असिस्टेंट के लिए विभिन्न डिसिप्लिन जिनमें भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वहाँ संबंधित डिसिप्लिन या एरिया में बैचलर डिग्री हो आवेदक के पास में रिलीवेंट सब्जेक्ट और एक्सपीरियंस आवेदक को होना चाहिए हैंडल करने का इंस्ट्रूमेंट और एप्लीकेशन को। डिजायरेबल में आवेदक को कंप्यूटर चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर इन सभी पदों पर लैब असिस्टेंट के पदों पर सिलेक्शन किया जाएगा। जबकि लोअर डिवीजन के लिए आवेदक 12th पास हो और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर हिंदी में होनी चाहिए। सिलेक्शन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर LDC के पदों पर होगा। जबकि सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12th पास हो आवेदक और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में हो। डिजायरेबल में 3 साल का एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए और 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आवेदक के पास हो। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। फिल्म जूनियर के लिए 12th या 10th पास हो आवेदक और ITI सर्टिफिकेट आवेदक ने प्राप्त किया हो। हैंडलिंग ऑडियो इक्विपमेंट
और वीडियो इक्विपमेंट का, एडिटिंग और फिल्म इक्विपमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस यहाँ डिजायरेबल कंडीशन में मांगा गया है। असिस्टेंट और हेल्पर मीडिया इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत। रिटन टेस्ट यहाँ नहीं होगा, केवल स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। लाइटमैन के लिए 10th या 12th हो कैंडिडेट और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस, स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन। पेंटर के लिए 10th पास और ITI सर्टिफिकेट। पेंटर ट्रेड में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। टॉर्चर ग्रेड 2 के लिए 10th या 12th पास हो आवेदक और ITI सर्टिफिकेट हो, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडल करने का ऑडियो इक्विपमेंट, वीडियो इक्विपमेंट, फिल्म इक्विपमेंट को। सिलेक्शन स्किल टेस्ट के बेस पर। कारपेंटर के लिए 10th पास और ITI कारपेंट्री का सर्टिफिकेट और 3 साल का एक्सपीरियंस। तो ये तो थी दोस्तों यहाँ पदों से संबंधित रिलेटेड मैक्सिमम एज लिमिट, वेतनमान और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिलेटेड जानकारी। अब बात करेंगे हम फीस की और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो इन पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2026 तक और एडमिट कार्ड, CBT या रिटन टेस्ट जो कि ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा NCERT के द्वारा और स्किल टेस्ट इंटरव्यू से रिलेटेड आपको ncert.nic.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। उसकी सूचना आपको पहले से दे दी जाएगी NCERT के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज से और ईमेल ID के माध्यम से। अगर आप कहीं पर वर्किंग हैं और संबंधित पद पर अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो संबंधित ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस से आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर ऑब्टेन कर लें और उसको ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड ज़रूर करें। साथ ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी, अगर आप कहीं पर वर्किंग है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपनी देनी होगी, अपने मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर की। बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। EWS सर्टिफिकेट और OBC NCL सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का जारी किया गया होना चाहिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए वैलिड होना चाहिए। दोस्तों ऊपर बताई गई जो एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 1 टाइम एज रिलैक्सेशन यहाँ पर NCERT के एम्प्लॉय को दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5 साल तक का ग्रुप और B के पदों के लिए, जबकि ग्रुप C के पदों के लिए 40 साल की एज तक जनरल OBC EWS कैंडिडेट और SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स को 45 साल तक की आयु तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस जो कि केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करनी है। अनरिजर्व OBC EWS को ग्रुप A के पदों के लिए लेवल 10 to 12 के लिए 1500 रुपये, जबकि लेवल 6 to 7 के लिए 1200 रुपये और लेवल 2 to 5 के लिए 1000 रुपये हर पोस्ट के लिए आपको पेमेंट करनी होगी। SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से कर सकते हैं। फीस जो होगी नॉन रिफंडेबल होगी। तो यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन या सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो कई पदों पर केवल डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा और कई पदों पर केवल स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा और कई पदों पर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी या ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, उसके लिए आपको NCERT की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग एकेडमिक डायरेक्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ आपको मार्किंग स्कीम और सिलेबस से रिलेटेड भी जानकारी दी गई है, उसकी भी यहाँ बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप अपलोडिंग स्कीम एंड सिलेबस, ब्रेक ऑफ क्वेश्चन, नॉन एकेडमिक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 NCERT का यहाँ हम दिखा रहे हैं। पोस्ट वाइज यहाँ क्वेश्चन, सिलेबस और स्कीम
असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए के लिए जनरल हिंदी, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पर 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। ये इसकी जो सिलेबस है एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन के लिए भी सेम क्राइटेरिया होगा। और इसी तरह जो सीनियर अकाउंटेंट है उनके लिए जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज पर 10-10 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 20 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर नॉलेज पर 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर 50 होगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पर 15-15 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश पर और सामान्य हिंदी पर 35-35 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 100 होंगे। जूनियर अकाउंटेंट के लिए और सीनियर अकाउंटेंट के लिए सेम क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन का। स्टोर कीपर के लिए यहाँ पर जनरल इंग्लिश पर 20, कॉम्प्रिहेंशन 10, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पर 20-20 क्वेश्चन होंगे। यहाँ एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए जनरल इंग्लिश पर 15, कॉम्प्रिहेंशन के 10, जनरल अवेयरनेस के 15 और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल असिस्टेंट, यहाँ पर जनरल इंग्लिश, प्रोडक्शन असिस्टेंट और प्रोफेशनल असिस्टेंट और कैमरामैन ग्रेड 2 का एग्ज़ाम प्रोसीजर सेम ही है और यहाँ 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह इंजीनियरिंग असिस्टेंट, स्क्रिप्ट राइटर, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3, टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 3 और इसके साथ ही सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सीनियर प्रूफ रीडर इंग्लिश और स्टोर कीपर ग्रेड 1, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 2, माफ़ कीजिए ग्रेड 3 और स्टोर कीपर ग्रेड 2। इसके साथ ही लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसके लिए 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सभी पदों के लिए। जनरल इंग्लिश पर 15, कॉम्प्रिहेंशन पर 10, जनरल अवेयरनेस पर 15 और करंट अफेयर पर 10 क्वेश्चन होंगे। सेम क्राइटेरिया लोअर डिवीजन क्लर्क और सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट रिटन एग्जामिनेशन के लिए होगा। अब यहाँ जो सिलेबस रखा गया है पोस्ट वाइज, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरिंग के लिए यहाँ सिलेबस आप देख सकते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रो प्रोसेसर और ये सभी यहाँ सिलेबस डिटेल में आप देख सकते हैं। इस सिलेबस का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएंगे, वहाँ डिटेल में आप देख सकते हैं। सिलेबस यहाँ दिया गया है प्रोडक्शन ऑफिसर्स के लिए भी। इंटरव्यू की स्कीम भी यहाँ पर दी गई है। सिलेबस दिया गया बिजनेस मैनेजर रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड और इसी तरह यहाँ असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर के रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको दिया गया है। और असिस्टेंट ग्रेड ए लेवल 10 के लिए सीबीटी आधारित यहाँ टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 150 क्वेश्चन सीबीटी यानी रिटन एग्जामिनेशन के और इंटरव्यू स्किल टेस्ट के 50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें सेक्शन ए में 50 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे गलत आंसर देने पर। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में 3 घंटे का है टोटल समय दिया जाएगा। अनरिजर्व कैंडिडेट को 40%, SC ST OBC PH को 35% मार्क्स लाने होंगे और इंटरव्यू या स्किल टेस्ट जो होगा 50 मार्क्स का होगा। डिटेल सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन ए और सेक्शन बी के रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन का। रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी सेम ही है और 3 घंटे का समय मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ सेम ही है। इंटरव्यू भी 50 मार्क्स का होगा और सिलेबस यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में। अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है एनसीईआरटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। तो यहाँ इस वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो दी गई हैं और अंतिम तिथि 16 जनवरी यहाँ दी गई है। रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का जो मेन पेज है रजिस्ट्रेशन का वो आ चुका है। यहाँ कैंडिडेट को पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई करने जा रहे हैं।
मान लीजिए मैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका पोस्ट कोड यहाँ आ जाएगा। कैंडिडेट का नाम यहाँ 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भर देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, कंफर्म कर देना है। कोई अन्य मोबाइल नंबर भी यहाँ दे सकते हैं, और ईमेल आईडी दे देना, उसे कंफर्म कर देना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, जिससे आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर ओटीपी भेजे जाएंगे, उनको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है, और ईमेल और मोबाइल दोनों को वेरीफाई करा लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ आई एग्री पर क्लिक कर देना है, और दिए गए नंबर कैप्चा को यहाँ डालकर रीवेरीफाई करा लेना है। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है एनसीईआरटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2026 के लिए वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर और एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, उनको अपलोड करा देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करा देना है, और फीस पेमेंट कर देना है। अंतिम तिथि 16 जनवरी 2026 से पहले पहले। तो आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।